हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने मसल्स के बारे में जो पढ़ा था वो एक बार हम देख लेते हैं। वो ये है कि हमने तीन टाइप की मसल्स के बारे में पढ़ा था। एक हमने कहा था कि स्केलेटल मसल होती है, सेकेंड हमने कहा था स्मूथ मसल, और थर्ड हमने कहा था दैट इज कॉल्ड एज दी कार्डियक मसल। ठीक है, तो आज हम जिस मसल के डीप स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं दैट इज दी स्केलेटल मसल। ठीक, अब जो ये स्केलेटल मसल है इसके कुछ अलग अलग से नाम हैं। वो क्या है कि स्केलेटल मसल को हम स्ट्राइएटेड मसल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम स्ट्रिप्ड मसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप्ड इसे क्यों कहा जाता है, अब इसका यदि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखे हुए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखता है इस टाइप का। ठीक है, जिसमें हमें कुछ डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं और हमें कुछ लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसे ठीक तरीके से देखें तो इसमें हमें ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स जो है वो विजिबल होते हैं। तो कुछ धारियां हमें इसमें बनते हुए दिखाई देती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं दिस इज स्ट्राइटेड और स्ट्रिप्ड मसल। ठीक, इसके अलावा यदि हम इसका नाम देखते हैं तो इसे फटीग मसल भी बोला जाता है। अब फटीग मतलब क्या होता है, फटीग मतलब हम कहते हैं थकान। ठीक है, तो वो मसल जो जल्दी से थक जाती है, ज्यादा वॉकिंग करने पर यदि हम थक जाते हैं तो उसे कहते हैं फटीगनेस। तो उसमें जो मसल हमें हेल्प करती है तो उस मसल को नाम दिया है हमने फटीग मसल। ठीक, अब नेक्स्ट हम इसे एक और नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द वॉलेंटरी मसल। वॉलेंटरी मसल इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खुद से वर्क कर सकती है, अपने इच्छा से मूवमेंट कर सकती है, वॉलेंटरीली मूवमेंट परफॉर्म कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वॉलेंटरी मसल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे कहा है मसल फाइबर। ठीक है, अब मसल फाइबर बोलने के पीछे हमारा रीजन क्या है कि ये जिस सेल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं दैट सेल इज लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड। क्लियर है, लंबी है और अनब्रांच्ड है। तो लंबी और अनब्रांच्ड होने के कारण हमने इसे कह दिया है दिस इज कॉल्ड एज द मसल फाइबर। क्लियर है, अब जैसे हमारे सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे जनरलाइज्ड सेल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये एक जनरल सेल हम बना देते हैं। ठीक है, इस जनरल सेल में क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, फिर इसमें साइटोप्लाज्म हम कहते हैं प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर जो हम स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं उसमें भी हमें यही सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी बट विद डिफरेंट नेम। ठीक है, तो अब इसका यदि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं तो ये हमने स्ट्रक्चर इसका बनाया। ठीक है, तो जैसे सभी सेल्स के पास में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, वैसे ही इसी के पास में जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बट इसे हम नाम यहाँ पर दूसरा देते हैं, इसे हम यहाँ पर नाम दे देंगे दिस इज कॉल्ड एज दी सार्कोलेमा। क्लियर, तो यहाँ पर हमने कहा कि मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल मसल फाइबर तो स्केलेटल मसल फाइबर का जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कह देंगे सार्कोलेमा। ठीक है, और इसमें क्या चीज है, जनरलाइज्ड सेल में हम देखते हैं कि वहां पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इस सेल में स्पेशल बात ये है कि यहाँ पर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नजदीक में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, दीज आर दी न्यूक्लियस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है दैट मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, कैसा है वो, मल्टी न्यूक्लिएट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें न्यूक्लियस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम क्या देखते हैं कि इस मसल फाइबर में हमें कुछ लाइंस देखने को मिलती है, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज दी जेड लाइन। ठीक है, तो दोनों तरफ में हमें यहाँ पर जेड लाइन देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर जेड लाइन होती है इससे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, जनरली यदि हम देखते हैं तो जो मसल फाइबर होते हैं दैट मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, दो प्रकार के प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं। अब ये दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक प्राइमरी प्रोटीन कहलाता है और एक सेकेंडरी प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन होता है यहाँ मायोसिन, सेकेंडरी प्रोटीन होता है यहाँ पर एक्टिन। क्लियर,
तो क्या पता चला हमें, मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वन इज एक्टिन एंड वन इज मायोसिन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्टिन मायोसिन कहाँ प्रेजेंट होता है। सी व्हाट वी हैव डन टिल नाउ दैट हमने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया है, हमने यहाँ पर न्यूक्लियस बता दिए है, जेड लाइन बता दिया है। वन मोर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट कि ये एक सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पर बता देते हैं दिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। पर हमने कहा है कि ये तो मसल फाइबर है तो इसमें सारी चीजों के नाम स्पेशल हैं, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म हो जाएगा उसको हम नाम दे देते हैं सार्कोप्लाज्म। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जेड लाइन जो है, इस जेड लाइन से यहाँ पर कुछ बैंड जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो बैंड है, दीज बैंड्स आर कॉल्ड एज द थिन बैंड। क्लियर, तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं कि ये थिन बैंड है, एंड दिस थिन बैंड इज मेड अप ऑफ द एक्टिन प्रोटीन। क्लियर, तो ये क्या है, थिन बैंड है, एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, एंड दिस थिन बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज द आई बैंड। क्या नाम दे देंगे हम इसको, आई बैंड। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो दिस कंप्लीट बैंड इज कॉल्ड एज द आई बैंड। दिस आई बैंड लुक्स दैट इट इज थिन, ये पतला दिखाई देता है तो इसलिए हम इसे थिन बैंड बोलते हैं, एंड दिस इज मेड अप ऑफ द एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, और एक बात नोट करने वाली ये है कि जो थिन बैंड है, ये एक्टिन वाला जो बैंड है, दिस बैंड ये एक तरफ से जुड़ा हुआ है, जेड लाइन से अटैच्ड है, और दूसरी तरफ से ये फ्री है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इस तरफ में भी इसको ड्रॉ कर देते हैं कि एक तरफ से ये जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से ये जो है इसका दूसरा सिरा फ्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और हमें बैंड देखना है, तो ये थिक बैंड, दिस इज कॉल्ड एज द थिक बैंड। यदि हम दोनों के डायमीटर को कंपेयर करते हैं कि दोनों के डायमीटर में हमें डिफरेंस दिखाई देता है, तो ये थिन था इसलिए हमने इसे नाम दे दिया थिन बैंड, ये थिक है इसीलिए हमने इसे नाम दे दिया थिक बैंड। ठीक है, एंड दिस थिक बैंड इज मेड अप ऑफ द मायोसिन प्रोटीन एंड दिस इज कॉल्ड एज द ए बैंड। क्लियर, तो ये एक्टिन का बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ मायोसिन, दिस इज थिन बैंड, दिस इज थिक बैंड, दिस इज कॉल्ड एज द आई बैंड, दिस इज कॉल्ड एज द ए बैंड। क्लियर, अब इस स्ट्रक्चर में जैसे नॉर्मल सेल में ईआर प्रेजेंट होता है, ये जो मस्कुलर फाइबर है इसमें भी ईआर प्रेजेंट होता है, बट दैट ईआर इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर ईआर जो है वो मसल के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम इसे कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसीडर्ड एज द रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का यहाँ पर क्या काम है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है। ठीक, नाउ अब ये जो पोर्शन है जहां पर से मायोसिन प्रोटीन स्टार्ट हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द ए बैंड। बीच में यहाँ पर एक वो स्ट्रक्चर आता है जहां पर केवल मायोसिन मायोसिन प्रेजेंट है, ये वो स्ट्रक्चर है ए बैंड का जहां पर एक्टिन मायोसिन थोड़ा सा ओवरलैप भी कर रहा है, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर केवल मायोसिन प्रेजेंट है। तो वो बैंड जहां पर केवल मायोसिन प्रेजेंट है उस बैंड को हमने नाम दे दिया यहाँ पर एच बैंड। क्लियर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी हेंसन्स बैंड। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें है कि जो एच बैंड है उसके बीच में हमें एक लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द एम लाइन, एंड दिस एम लाइन इज मेड अप ऑफ द मीरोमायोसिन प्रोटीन। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, मीरोमायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है। तो हमने कहा पूरा मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द ए बैंड। वो पोर्शन जहां पर बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है थिन बैंड की उसको हम बोल देंगे एच बैंड, जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है उस कंप्लीट को हमने कह दिया ए बैंड, और एच बैंड के बीच में हमें एक लाइन देखने को मिलती है जहां पर थिक मायोसिन प्रोटीन बना हुआ होता है। तो थिक मायोसिन प्रोटीन के बनने के कारण बीच में एक लाइनी स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हमने कह दिया दैट इज कॉल्ड एज दी एम लाइन। क्लियर, और ये जो यहाँ पर जेड लाइन है, सार्कोलेमा से निकलकर एक फोल्ड, एक इनवेजिनेशन यहाँ पर बन जाता है, तो ये जो फोल्ड बन रहा है मेम्ब्रेन का, दिस फोल्ड इज कॉल्ड एज दी टी ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये टी ट्यूब्यूल जो है
वो हमें इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। अब इम्पल्स क्या है, जो भी यहाँ पर संकेत आ रहा है, जो भी यहाँ पर सिग्नल आ रहा है, उसके ट्रांसमिशन में टी ट्यूब्यूल जो है वो हमें हेल्प करेगा। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।